तिचानर्थश्च दुर्वेदाः दुष्कृतोत्था सुकृतोत्था परादोत्था भक्त्युत्थाश्चेति तत्र दुष्कृतोत्था द्वेषरागाद्या पूर्वोक्ता क्लेशा एव सुकृतोत्था भोगानिवेशा विविधा एव। कहते हैं अनर्थ किसको कहते हैं? जो अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब प्रयोजन, जो हमारे जरूरत नहीं है उसको कहते अनर्थ। शरीर के तो बहुत कुछ प्रयोजन होते हैं। कब तक प्रयोजन होते शरीर के लिए? जब शरीर में आसक्ति रहता है, शरीर संबंधी वस्तुओं में मैं मेरापन का भाव बहुत ज़्यादा रहता है, तभी वहाँ आसक्ति होती है, तभी वहाँ आवश्यकता होती है, तभी वहाँ ज़रूरतें होती है। मतलब जो अर्थ नहीं है उसको अनर्थ कहते हैं। तो ये अनर्थ का निवृत्ति कैसे कर सकते हैं? अर्थ मतलब हम लोग क्या समझते हैं? धन संपत्ति को समझते हैं। जो जागतिक धन है, संपत्ति है, पैसा है, उसको हम लोग अर्थ समझते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ का अर्थ है, वास्तविक अर्थ का अर्थ परमार्थ है। परमार्थ है। वास्तविक अर्थ का अर्थ परमार्थ वस्तु है। मतलब जो परमार्थ नहीं है वो अनर्थ है। अभी परमार्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही हमारा परमार्थ वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण का सेवा ही हमारा परमार्थ वस्तु है। उनकी प्रेम सेवा ही हमारा परमार्थ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और उनके सेवा, कैसे सेवा? प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा का मतलब है सीधे सीधे कि कृष्ण भक्ति को छोड़ करके दूसरा कोई कामना नहीं करना। कृष्ण भक्ति के कामना को छोड़ करके कोई कामना नहीं करना। और कृष्ण भक्ति के सेवा को छोड़ कर, सेवा की कामना को छोड़ करके और दूसरा कुछ कामना करना, मतलब वो है, वही अनर्थ है। कहते हैं भोग का कामना, भोग तो अनेक प्रकार के हैं। ये समस्त प्रकार के भोग की कामना को क्या कहते हैं? ये दुर्वासना कहते हैं। क्योंकि ये दुर्वासना ही अनर्थ का मूल है। जब तक भोग की कामना वो व्यक्ति नहीं करेगा, उसके मन में दुर्वासना आएगा नहीं, और अपने दुर्वासनाओं को पूर्ण करने के लिए वो अनर्थ मूलक कार्य करने को बाध्य होगा। उसके चित्तवृत्ति ऐसे अनर्थ युक्त कार्य करने को उसको प्रताड़ित करते ही रहते हैं, उत्साहित करते रहती है। एक तो भोगों की कामना करना वो दुर्वासना है, और एक मुक्ति की कामना करना है, वो भी मुक्ति की कामना करना भी अनर्थ है। क्यों भाई? क्योंकि जीव तो स्वरूप से क्या है? भगवान का दास है, कृष्ण का नित्य दास है। इसलिए श्री कृष्ण का प्रेममयी सेवा करना ही उसका जरूरत है, उसकी आवश्यकता है।
उसकी अर्थ है। श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना ही उसकी अर्थ है। उसके सिवा जितना भी हम प्रयास करें, भुक्ति की मुक्ति की कितना भी कामना क्यों ना करें, वो सब अनर्थ है, वो परमार्थ नहीं हो सकता। यहाँ तक बताते हैं हमारे गुरुजनों ने कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भुक्ति प्राप्त करने के लिए अगर कोई भक्ति में भी लगा हुआ है तो वो मुक्ति, सिद्धि, भक्ति, सिद्धि भुक्ति का कामना उसको भक्ति के साम्राज्य से दूर फेंक देते हैं। अर्थात भुक्ति मुक्ति में युक्त होकर के हम भक्ति भी करेंगे, वो असंभव है, वो परमार्थ का बाधक है, वही अनर्थ है। भक्ति का जो साधना है, भक्ति जो धर्म है, भागवत धर्म है, ये अमित शक्तिशाली है। भक्ति की साधना कोई साधारण साधना नहीं है, बड़े शक्तिशाली साधना है, अद्भुत शक्तिशाली साधना है। इसलिए ऐसे शक्तिशाली साधना को करने के लिए अनर्थ युक्त होकर के कोई नहीं कर सकता। अनर्थमुख साधक ही अपनी साधना में भी अगर वे थोड़ा सातानिक भी इधर उधर डोलता है तो भी उसमें अनर्थ आ जाता है। लेकिन अनर्थों से मुक्त होकर के निर्विकार रूप से अगर कोई साधक थोड़ा सा भी भक्ति का यजन करता है तो अनायास वो कृतार्थ हो जाता है और अपनी लक्षित वस्तु को प्राप्त करता है। क्योंकि अनर्थ मुक्त साधक का एकमात्र लक्ष्य होता है श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा। इसलिए अनर्थों से मुक्त होकर के निर्विकार रूप से अगर थोड़ा सा भी कोई भक्ति में लगा हुआ है तो अनायास वो कृष्ण सेवा प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में एक जगह में तो बड़े सुंदर वर्णन आता है। श्रुतो अनुपठितो ध्यातो अद्रुतो मानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहो अपि ही। वहाँ पर बता रहे हैं ये भक्ति की साधना, भक्ति धर्म, ये भागवत धर्म, ये ऐसा विलक्षण धर्म है, विलक्षण साधना है। इसको अगर कोई बोलते श्रुतो मतलब श्रवण करता है, अनुपठितो वाणी से उसका उच्चारण करता है, ध्यात चित्त में स्मरण करता है, आद्रुतो हृदय में स्वीकार करता है। अगर कोई इसका पालन करने के लिए जा रहा है, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई जा रहा है तो उसका जो अनुमोदन करता है, बोलते वे व्यक्ति तत्क्षण उसी क्षण परम पवित्र हो जाता है। श्रुतो अनुपठितो ध्यातो अद्रुतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोऽपि वा। चाहे वो व्यक्ति सारा संसार का द्रोही क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति भगवान का द्रोही भी क्यों ना हो, अगर वे भगवत द्रोही भी हो, संसार की द्रोही भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वे भगवान के विषय में, भगवत सेवा के विषय में, भगवत महिमा को श्रवण करता है, उच्चारण करता है, ध्यान करता है, हृदय में स्मरण करता है, हैं, तो वो परिपवित्र हो जाता है। बोलते हैं ये इतना शक्तिशाली साधन है, अद्भुत शक्ति संपन्न साधन होने पर भी कितना सहज लग रहा है ना, कितना सरल लग रहा है। लेकिन ये सहज और सरल
तभी लगता है जब साधक अनर्थ से मुक्त होता है। अनर्थ युक्त होकर के ना वे श्रवण कर सकता है, ना वे उच्चारण कर सकता है, ना वे ध्यान करता है, ना वे स्मरण कर सकता है। अनर्थों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी वो ये साधन उसके लिए सरल है। कहते हैं इसके विपरीत अगर जो साधना करने से, जो उपाय करने से, जो कर्म करने से ये भक्ति का धर्म, भक्ति के धर्म में बाधा होता है, वे अनर्थ है। भक्ति धर्म में जितने भी बाधाएं हैं वे अनर्थ है। इसलिए क्या करना चाहिए? जो लोग भगवत सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको बड़े सावधानी के साथ भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। नरोत्तम ठाकुर जी ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक जगह में वर्णन किया है कि अंतराय नाई होए ऐसे परम भय। मतलब जब तक अनर्थ दूरीभूत नहीं होता तब तक भय बना रहता है। वो छोटा भय नहीं भैया, अत्यंत बड़ा भय, बहुत बड़ा भय बना रहता है। इसलिए जीव तो अनादिबद्ध है। अनादिबद्ध जीव में भोग की वासना, दुर्वासना, ये सब अनर्थ तो उसमें रहता ही है। लेकिन ये जो भोग की वासना है, दुर्वासना है, अनर्थ है, इसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने 4 प्रकार से वर्णन किया है। सुकृतोत्था, दुष्कृतोत्था, सुकृतोत्था, अपराधोत्था, भक्तुस्ताश्चेति। तत्र दुष्कृतोत्था धुरविनिवेश द्वेषरागाद्यः पूर्वोक्ता क्लेशाः एव। सुकृतोत्था भोगनिवेशा विविधा एवं तेज क्लेशान्तः पाति न इति केचित्। अपराधोत्था इत्यत्र नामापराध एव गुह्यन्ते। सेवापराधानान्तु नामभिस्तत्तत् निवर्तकस्तोत्र पाठैः। सेवा सत्यव्रतेन तत्रेण च भव्यस्य विवेकिनः। तत्र साधव सावधानता शैथिल्ये सेवापराधी अपि नामापराध एव स्यु भवेत्। तथा ही उक्तम नानमो बलाद् यस्य हि पापर बुद्धिरीति ही। तत्र नाम हेतुपलक्षण भक्तिमात्रस्य एवो उपशमकस्य। धर्मशास्त्रे अपि प्रायश्चित्त बलेन पापाचरणे न तस्य पापस्य क्षयः प्रत्युत गाढ़त्यैव। तो वहाँ पर जो 4 प्रकार के अनर्थ है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। एक है दुष्कृतोत्थ, एक सुकृतोत्थ, एक अपराधोत्थ और एक भक्त्युत्थ। दुष्कृतोत्थ क्या है? दुष्कृतोत्थ अनर्थ वही है कि पहले जन्म में, पूर्व जन्म में जीव जो कर्म करता है उस कर्म के फलस्वरूप उसको उसी विषय में उसका चित्त धावित होता है जो विषय दुखजनक है। पूर्व जन्म कृत कर्म के अनुसार जिसका चित्त वृत्ति दुखजनक विषय में अभिनिवेश होता है, वे दुखजनक विषय वस्तु में उसका द्वेष होता है, राग होता है, अविद्या होता है, अस्मिता होता है। ये 5 को तो क्लेश बोला गया है। अनर्थ युक्त विषय में अभिनिवेश होना, उसमें द्वेष करना, उसमें राग करना, उसमें अविद्यता का प्रकाश करना और अस्मिता उसमें रखना, ये 5 तो क्लेश है। बल्कि ये 5 क्लेश में
वही अनर्थयुक्त जीव डूबा रहता है, जिसने पहले पूर्व जन्म में दुष्कृति संपन्न कर्म किया है। बोलते दुष्कृति युक्त कर्मों के द्वारा ये अनर्थ सृष्टि होता है, इसलिए इसको दुष्कृतोत्थ अनर्थ कहते हैं। बोलने का मतलब ये है, जीव तो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण नहीं पाए। कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण बहु जन्मों से उस जीव के हृदय में अनेक दुर्वासनाएं पहले से ही रहती है, और जिसमें थोड़ा सा दुर्वासना है वो अपने दुर्वासना को प्रतिपूर्ति करने के लिए और अधिक वासनाओं में जकड़ते जाता है। तो कहते हैं दुर्वासना के कारण वे दुष्कृति संपन्न जीव का, वे अनादिबद्ध जीव का क्या होता है, मैं, ये शरीर में मैं और मेरापन का अभिमान होता है। और जब शरीर में मैं और मेरापन का अभिमान होगा तो जो जड़ वस्तु है उनमें तो उसका प्रेम होगा ही, उसमें तो उसका अभिनिवेश होगा ही, उसमें तो उसका राग प्रीति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद कहते हैं भाई संसार में जन्म लिया है, जीव अपने कर्म से ही संसार में जन्म लेता है, तो संसार में जन्म लेने से यहाँ तो त्रिताप तो भाई भोगना ही पड़ेगा। तुम त्रिताप से द्वेष करोगे तो कहाँ जाओगे? मतलब अपने पूर्व कर्म कृत दोषों में तुम द्वेष करने लगोगे तो किसके पास जाओगे? तुम्हारा ही कर्म है, उसमें तुम द्वेष करके किसके पास जाओगे? ऐसे जो देह और देह को सुख देने वाले जो वस्तु है, उन वस्तु में जिसका प्रचुर रूप से अभिनिवेश है, उस व्यक्ति का हृदय, उस व्यक्ति के संस्कार पहले से ही बद्ध अवस्था में रहता है। और जब तक जीव बद्ध अवस्था में रहता है तब तक उसके वही संस्कार, अनर्थ युक्त संस्कार, वो दुष्कृति संपन्न संस्कार उसको ना भजन करने देता है, ना श्रवण करने देता है, ना पूजा करने देता है, ना और कुछ करने देता है। परेशान हो जाता है बेचारा। उसको कहते हैं दुष्कृतोत्थ अपराध, उसको कहते हैं दुष्कृति जात अनर्थ कहते हैं। और है सुकृतोत्थ अनर्थ, सुकृति करना भी अनर्थ है। वहाँ पर बताते हैं चक्रवर्ती पाद जी, एक तो पूर्व जन्म में क्या हुआ जो दुष्कृति है वो अनर्थ है, और दूसरा पूर्व जन्म में क्या हुआ जो सत्कर्म है, जो सकाम कर्म है, पुण्य कर्म है, उसके फलस्वरूप क्या होता है? अनित्य लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग जाने से तो भैया वहाँ तो भोगों की कामना तो होती है। स्वर्ग में भोग इतना अधिक है तो स्वर्ग में जाने से तो सुख भोग करने का उसका कामना होती ही है। बोलते वो अनर्थ है। स्वर्ग की भोग की कामना करना भी अनर्थ है। अच्छा कर्म किया, सकाम कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, कुआं खुदवा दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, स्वर्ग प्राप्ति हो गया। स्वर्ग में जा कर के देवताओं जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, भोग प्राप्त करेगा। तो ग्रंथकार वहाँ कहते हैं, बोलते वो भोग की कामना रहना भी अनर्थ है जो कि तुमको भक्ति से
दूर कर देगा। पर उसने तो जो दान पुण्य किया, उसने कोई भोग की इच्छा से तो किया नहीं। उसका तो वो मतलब बाई प्रोडक्ट है, मतलब वो करेगा तो उसको मिलेगा। उसने कोई कामना तो की नहीं ना। बीज लगाओगे पेड़ होगा। पेड़ का तो काम है अपना फल देगा। अगर उसको यत्न करोगे तो वो पेड़ फल अवश्य देगा ही। उसी प्रकार पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे तो पुण्य रूपी जो वृक्ष है, सत्कर्म रूपी जो वृक्ष है, वो तो अपना फल भोग देगा ही देगा। वो भोग है, वो भोग है। तो कहते हैं एक पर्सन और है जी। वैष्णव की सेवा करना तो भक्ति है। वो अलग चीज़ है। है जी? भगवत सेवा के लिए दिया हुआ कोई भी चीज़, अपना मन हो, अपना तन हो, अपना प्राण हो, अपना अर्थ हो, प्राणैर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रेष्ठ वस्तु भगवान के सेवा के निमित्त, भगवान और भगवत भक्त के प्रसन्नता के निमित्त आप कुछ भी प्रदान करो, लेकिन वहाँ पर अगर मैं दान कर रहा हूँ, मैं प्रदान कर रहा हूँ, इस प्रकार अभिमान लेके करोगे तो वो फिर आपको पुण्य का फल मिलेगा। तदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। इस विचार से जब हम भक्त भगवान धाम नाम का सेवा करेंगे, फिर वहाँ तो भगवत सेवा ही प्राप्त होगा, भगवत प्रीति ही प्राप्त होगा। इसलिए साधन भक्त, जो साधक भक्त है, भक्ति करता है, कोई बात नहीं, लेकिन भजन के समय भी, वो भजन करते करते भी, भजन के मध्यमावस्था में भी उसका पूर्व जन्म का संस्कार उदय हो जाता है। शुरुआती में देखा जाता है, अरे बड़े संस्कारी लड़का है, बड़े संस्कारी साधक है, बड़े निष्ठा से सेवा करता है, पूजा करता है, नाम करता है, सेवा वैष्णव सेवा करता है, ठीक है। लेकिन महाराज करते 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 बोलते मध्य में भी वे साधक के हृदय में पूर्व जन्म का संस्कार वशतः भोग की कामनाएं आ जाती है। यहाँ तक कि जो उच्च स्तर है, वर्णाश्रम धर्म का जो श्रेष्ठ स्तर है, संन्यास स्तर, वहाँ तक पहुँच करके भी वे संस्कार नहीं जाता। कहीं ना कहीं से वो संस्कार उसको काटता है। तो ऐसी अवस्था में भी भोग की कामना उसके हृदय में उत्पन्न होती है। उसको क्या कहते हैं? सुकृति से उत्पन्न अनर्थ, सुकृति जात अनर्थ। इसलिए कहते हैं, बोलते कोटि जन्मों के सुकृति भी अगर एकत्रित हो जाता है तो भी शुद्ध भगवत भक्त, रसिक भक्त सेवा, कृष्ण सेवा प्राणनिष्ठ भक्त का सेवा करने का सुयोग नहीं मिलता, उनके चरण आश्रय करने का सुयोग नहीं मिलता। बोलते करोड़ों जन्मों की सुकृति भी एकत्रित होता है। तो ठीक उसी प्रकार मुक्ति की कामना भी, स्वर्ग में भुक्ति की कामना करो या मुक्ति की कामना करो, सेम है, इसी अंतर्भुक्त ही है। इसलिए भुक्ति की कामना हो चाहे मुक्ति की कामना हो, जब तक हृदय में रहता है तब तक साधन भजन नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं ना रूप गोस्वामी जी, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावद पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाची उस साधक के हृदय में रहेगा तब तक तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत, तब तक उस व्यक्ति भक्ति सुख का
आस्वादन कभी नहीं कर सकता। भक्ति सुख की उन्नति वो कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए महाराज बड़े बड़े ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने सुकृति के द्वारा जो अनर्थ होता है, सुकृति के द्वारा जो अविद्या होता है, जो अस्मिता होता है, उसको तो दुष्कृति संपन्न अनर्थ से बड़ा मानते हैं। ऐसा अपराधोत्थ अनर्थ, अपराध से अनर्थ होता है। देखो, जो अनर्थ अपराध करने से होता है उसको अपराधोत्थ अनर्थ कहते हैं। लेकिन कहते हैं भजन करने वाले भक्ति इच्छुक साधक बोलते इसके प्रति विशेष सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि ये अपराध के द्वारा जो अनर्थ होता है ये भजन का सबसे बड़ा विघ्न है, सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए अनर्थ के विषय में यहाँ पर श्री विश्वनाथ जगत ने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। हम लोग क्या सुनते हैं शास्त्र में? प्राय देखा जाता है पाप हो या अपराध हो, हैं? कुछ लोग बोलते हैं अरे एक ही कैटेगरी के हैं, पाप और अपराध एक ही कैटेगरी की है। बोलते दोनों एक ही प्रकार के अर्थ प्रदान करते हैं, दोनों एक ही प्रकार के अर्थ वाले प्रतीत है, पाप हो चाहे अपराध हो। लेकिन महाराज भक्ति शास्त्र में पाप और अपराध में आकाश पाताल का भेद है। कहते हैं ना, हम लोग सुनते हैं कि स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर कोई थोड़ा सा भी भगवान का भजन करता है, भगवान के लिए करता है, तो वे व्यक्ति बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। कैसे? देखिए, जहाँ इतनी बड़ी ढेर रुई लगी हुई हो और उस रुई में थोड़ा सा आग लग जाए, 1 सेकंड लगेगा उसको जलने में, हैं? रुई के ढेर बहुत जल्दी ध्वंस हो जाती है। ठीक उसी प्रकार भजन के आभास मात्र से तमाम पाप राशि जल के ध्वंस हो जाती है। लेकिन अपराध ध्वंस होने वाली वस्तु नहीं है, नहीं होता ध्वंस। हाँ, अगर कोई अपराध करता है, अपना अपराध को स्वीकार करे, अपराध को स्वीकार करके वे क्या बोलते हैं उसको, अनुताप करे, तीव्र अनुताप करे, तभी उसके अपराध का प्रायश्चित संभव है। पापी व्यक्ति भी अगर भजन करता है, पापी व्यक्ति भी भजन करता है तो भजन के बल से वे अनायास सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अपराधी व्यक्ति के लिए कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म भजन के साधन करने पर भी वो कृष्ण चरण में प्रेम प्राप्त नहीं करता। लेकिन पापी व्यक्ति है, अगर वो थोड़ा सा ही भजन साधन करता है, क्योंकि थोड़ा सा भजन से उसका पाप तो ध्वंस हो ही जाता है। केवल पाप ध्वंस होता है ऐसी बात नहीं है, वो बोलते हैं सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। क्या पाप है? किसी की हत्या करना, चोरी करना, परनारी गमन करना, हैं, इसका निंदा करना, उसका चुगली करना, हैं, यही तो है। दूसरे के धन को हड़पना, दूसरे को
द्वेष करना, दुख देना, दूसरे का बुराई करना, शराब पीना, मांस मदिरा भक्षण करना, ये तो पाप है। शास्त्र में इसको पाप कहते हैं। तो कहते हैं इन पापों को महाराज शास्त्र में तो फिर 9 प्रकार से अलग अलग स्तर से वर्णन किया है। अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, संकरीकरण पातक, अपात्रीकरण पातक, जाति भ्रंशीकरण पातक, मलावह पातक, प्रकीर्ण पातक, ऐसा अलग अलग कैटेगरी है पापों का। लेकिन चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी के वाणी को भी वर्णन कर रहे हैं कि कितने बड़े भी पाप क्यों ना हो, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। देखो, एकमात्र शुद्ध कृष्ण नाम, उच्चारण नहीं, केवल आभास हुआ है। बोलते एकमात्र शुद्ध कृष्ण नाम के आभास के फल से उसके तमाम पाप राशि दूरीभूत हो जाती है। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, अरुणोदय हुआ है। अरुणोदय होते ही जैसे अंधकार राशि दूर होने लगती है, वो तो अरुणोदय क्या है? सूर्य का आभास है। बोलते उसी प्रकार एक शुद्ध कृष्ण नाम के आभास से तमाम पाप विनाश हो जाता है। केवल पाप विनाश होता नहीं, बोलते हैं वो प्रेम का कारण भक्ति प्रकाशित होती है। प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। प्रेमेर उदय हुए प्रेमेर विकार, प्रेमे स्वेद कंप पुलकादि गदगदाश्रुधार, अनायासे भवक्षय कृष्णेर सेवन। एक कृष्ण नामेर फल पाई एत धन। है न, कृष्ण नाम यदि लये बहुबार तबो यदि प्रेम नहे अश्रुधार, तबे जानी अपराध आछये प्रचुर। कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। अभी क्या होता है, जिसके हृदय में प्रेम उदय होता है, क्योंकि वो एक कृष्ण नाम, शुद्ध कृष्ण नाम उसके तमाम पापों को ध्वंस करके उसमें प्रेम उदय करा देती है। ठीक है, ये उसका लक्षण है। प्रेम का उदय होने से क्या होता है? अष्ट सात्विक विकार होता है, स्वेद होता है, कंप होता है, पुलक होता है, गदगद होता है, अश्रु प्रवाहित होता है। ये प्रेम के विकार जो है अपने आप उसमें उदित होती है। जब ऐसी स्थिति में जो साधक पहुंच जाता है, फिर उसमें क्या संसार की आसक्ति रह सकता है? उसका संसार नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति कृष्ण सेवा को प्राप्त करता है। एक कृष्ण नाम का इतना बल है, इतना फल है, जो कि शुद्ध भक्त प्राप्त करता है। लेकिन कहते हैं एक कृष्ण नाम का इतना फल है, बोलते यही कृष्ण नाम को जो बार बार श्रवण करता है, बार बार उच्चारण करता है, एक नाम करने से प्रेम उदय होता है, अष्टसात्विक विकार होता है। अगर बहु बार, चाहे 1,00,000 बार भी हरि नाम क्यों ना करे एक दिन में, लेकिन उसमें अगर प्रेम उदय नहीं होता, उसके आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती है, तब समझना कि उसमें बहुत अपराध है। ताते जानी हो अच्छा अपराध प्रचुर, बहुत अपराध है। महाराज कहते हैं अपराध होने से तो
कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम की लता अंकुरित होना दूर की बात है, अगर अपराध है रहता है, कृष्ण नाम का बीज वहाँ अंकुरित नहीं होता है। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि अपराध ये भक्ति के लिए कितना भयंकर है, कितना बड़ा बाधा है, कितना बड़ा अनर्थ है। क्या होता है, जीव क्या करता है, देहात्मा बुद्धि के कारण शरीर में अभिनिवेश के कारण शरीर संबंधी वस्तु व्यक्ति को लेकर के अभिमान करने के कारण उसमें भोग की वासना अपने आप उत्पन्न होती है। अब भोग की वासना जब उत्पन्न होता है तब तो दूसरे के धन संपत्ति प्रति उसका नज़र जाता है। मैं कम कमा रहा हूँ, वो ज़्यादा कमा रहा है, क्यों ज़्यादा कमा रहा है, हैं? हिंसा करना, मिथ्या करना, चोरी करना, ये सारे अभक्ष्य भक्षण करना, वो सब उसके में शुरू हो जाता है। वही पाप है। अभी ये जो देह है ये तो आत्मा नहीं है, ये तो अनात्मा वस्तु है। शरीर तो जड़ वस्तु है, इसलिए शरीर के अभिमान से, मतलब अनात्म वस्तु के अभिमान से अनात्म वस्तुओं के प्रति उसका आसक्ति होता है, अनात्म वस्तुओं के प्रति उसकी वासना होती है। उससे क्या होता है, उस अनात्म वस्तु में उसका चित्त लगता है, उसका मन लगता है, उसका शरीर लगता है, उसका वाणी लगता है, उसका समय लगता है, सब कुछ उस अनात्म वस्तु में लग जाता है। गुरु जी कहते हैं ना कि जहाँ पर हम अपना मन को, अपने वाणी को, अपने इंद्रियों को, अपने समय को, अपने बुद्धि को, अपने धन को लगाएंगे, हमारा चित्तवृत्ति वहीं बैठा रहता है। तो उन अनात्म वस्तुओं में तो अगर हम तन मन वचन को लगाते हैं, उसके द्वारा अनात्मयुक्त कर्म होता है, असत कर्म होता है। और ये जो असत कर्म है उसको कहते हैं पाप, वही पाप है। इसलिए पाप जो है ये केवल इस शरीर के द्वारा युक्त है, शरीर के द्वारा पाप होता है और शरीर के द्वारा ही वो लगा रहता है। अर्थात पाप भी अनात्म वस्तु है, अनात्म वस्तु के साथ पाप का विशेष गहरा संबंध है। लेकिन ये पाप जो है ना, ये आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाता है। पाप का जो क्रिया है, पाप का जो एक्टिविटी है, वो अनात्म वस्तु देह मन में ही ऐसे बिछा हुआ रहता है, आत्मा में नहीं। लेकिन कहते हैं जो अपराध है ना, ये पाप की अपेक्षा और अधिक गुरुतर है। पाप की अपेक्षा अपराध भीषण होता है। लेकिन अपराध का क्रिया डायरेक्टली, साक्षात रूप से आत्मा के साथ कनेक्ट होता है। अपराध जो है ये आत्मा को अनावृत करती है। भक्ति पथ का कोई अवलंबन किया है, कोई व्यक्ति जब भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भक्ति के जितने भी अंग है उसका अनुष्ठान करता है, श्रवण कीर्तन जितने भी करता है भक्ति का अनुष्ठान, ये सब तो आत्म वस्तु है, ये सब तो चित्त वस्तु है, ये सब चिन्मय वस्तु है। क्यों? क्योंकि
ये उसके उद्देश्य से किया जाता है, आत्मा के उद्देश्य से, शरीर के उद्देश्य से नहीं। भक्ति का अनुष्ठान, भक्ति के अंगों का पालन आत्मा के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन भोग की अनुष्ठान, सत्कर्म की अनुष्ठान, वो अनात्म वस्तु शरीर के उद्देश्य से किया जाता है। उसके बाद भगवान, भक्त, भगवान के धाम, भगवान के नाम, भगवान के भक्त, ये सब के सब ये आत्मवस्तु है, सब के सब चिद वस्तु है। इसलिए इनके प्रति, भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम, भक्त के प्रति अगर कोई व्यक्ति प्राकृत बुद्धि रख करके अवज्ञा करता है, अनादर करता है, वो तो बुरे कर्म है ही, वो अपराध है, वो पाप है और ये अपराध है। अपराध कम हानिकारक है, अपराध का पाप कम हानिकारक है, अपराध ज़्यादा हानिकारक है। ये अपराध, देखो अपराध कहाँ से होता है? भगवान, भगवान के भक्त, भगवान के नाम और भगवान के धाम, इनको अगर हम लोग साधारण प्राकृत वस्तु समझ करके इनको अनादर करेंगे, इनका विशेष सम्मान नहीं करेंगे, इनके प्रति हम अनाचार व्यवहार करेंगे, वो अपराध है। इसलिए शरीर संबंधी अर्थात अनात्म वस्तु संबंधित जितने भी कर्म है, कर्म मतलब निंदनीय कर्म है, वो सब पाप है। और आत्म वस्तु संबंधित जितने भी निंदनीय काम है वो अपराध है। वो भी निंदनीय कर्म है, ये भी निंदनीय कर्म है। लेकिन वहाँ अनात्म वस्तु शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तु के प्रति होता है वो कर्म, तो वो पाप होता है। और यहाँ आत्म वस्तु, चिद वस्तु, भगवान, भक्त, भगवत नाम, भगवत धाम के प्रति होने के कारण वो अपराध होता है। इसलिए जो पाप का फल है, बोलते वो क्षणभंगुर है, लेकिन अपराध का फल क्षणभंगुर नहीं है, वो लंबा चलता है। क्योंकि पाप का फल शरीर को स्पर्श करता है। शरीर कितने बार जन्म लेता है, कितने बार मृत्यु को प्राप्त होता है, कितने बार रोगी होता है, कितने बार भोगी होता है, कितने बार सुखी होता है पाप के फलस्वरूप। लेकिन वो सुकृति संपन्न पाप क्यों ना हो, चाहे दुष्कृति संपन्न पाप क्यों ना हो, लेकिन अपराध जो है वो सीधे सीधे जीवात्मा को स्पर्श करता है। और जीवात्मा का तो एक ही उद्देश्य है, क्या है? परमात्मा का सेवा करना, परमात्मा को प्रसन्न करना ही जीवात्मा का एक उद्देश्य है। अगर उस आत्मा के ऊपर आप अपराध का आवरण रख लोगे, आवरण से उसको आप अगर कवर कर दोगे, तो उस परमात्मा का सेवा कैसे करेगा? इसलिए अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम। अपराध युक्त होकर के अगर हम भक्ति के अंगों का अनुष्ठान भी क्यों ना करें, कोटि जन्म भी करो, क्यों ना करो, करोड़ों जन्म भी करो, कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन एक कृष्ण नाम, एक शुद्ध कृष्ण नाम पापों के तमाम भंडार को नाश तो करता ही है, और एक कृष्ण नाम हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। इसीलिए भगवान के प्रति जो अपराध है ना, यहाँ भगवान के नाम के प्रति जो अपराध है, क्योंकि भगवान तो वो विषय जातीय वस्तु है, और भगवान का भक्त जो है वो आश्रय जातीय वस्तु है।
इसलिए विषय जातीय अपराध की अपेक्षा जो आश्रय जातीय महत्पुरुष जन है, भक्त जन है, वैष्णव जन है, उनके चरणों में अगर अपराध हो जाता है तो वो भक्ति को मूल से उखाड़ करके सुखा देती है। और जब लता का मूल ही सूख गया तो फिर लता ही अंतर्हित हो जाती है, भक्ति वहीं से दूर हो जाती है। इसलिए भगवान के प्रति अपराध वे भक्ति के प्रवृत्ति को ढक देती है, भक्ति के प्रवृत्ति को संकुचित कर देती है। लेकिन तदीय वस्तु के प्रति, आश्रय जातीय वस्तु के प्रति, भक्त के प्रति अपराध वो उखाड़ करके फेंक देती है। इसलिए कहते हैं भगवद अपराध अपेक्षा, भगवान के चरण में अपराध अपेक्षा वैष्णव अपराध अधिक भीषण होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। लेकिन अगर विचार करें अपराध का मूल कारण क्या है, क्यों अपराध होता है? हमारा जो स्वभाव है, क्या स्वभाव है? एक दास का स्वभाव क्या होना चाहिए? अपने मालिक के प्रति प्रीति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर भगवान के प्रति हमारा प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तब वहाँ अपराध जन्म लेता है। अगर भगवान के प्रति प्रीति नहीं है तो उनके भक्तों के प्रति कैसे प्रीति हो सकता है? देखो दोनों कैसे कनेक्टेड है। भगवान के प्रति प्रीति नहीं है तो भगवान के प्रति अगर हम अनादर करेंगे तो भक्त के प्रति भी अपने आप अनादर हो जाता है। ठीक उसके विपरीत भक्त के प्रति अनादर करेंगे तो भगवान कहते हैं वो कितने भी भजन साधन करे, मैं उसके सेवा को, मेरे भक्त को अनादर करके, मेरे भक्त के पूजा को छोड़ करके तो मेरा पूजा करने आया है, मेरा सेवा करने आया है। और उधर भक्त कहते हैं मैं तुझे भगवान के सेवा में लगाया, तू भगवान का सेवा छोड़ करके मेरा सेवा करने आ रहा है। दोनों तरफ से दिखता है, दोनों ओतप्रोत है एक दूसरे से। इसीलिए अपराध होने का मूल कारण है प्रीति का अभाव। इसलिए प्रीतियुक्त होकर के अगर हम नाम लें, प्रीतियुक्त होकर के भगवान का सेवा करें, प्रीतियुक्त होकर के वैष्णवों के साथ वार्तालाप करें, व्यवहार करें, तो अपराध कहाँ से आएगा? वहाँ पर देहात्म बुद्धि के कारण भोग वासना उत्पन्न होती है, अकार्य होती है, अकार्यों के द्वारा उसका पाप होता है, क्योंकि उसका वहाँ शरीर के प्रति प्रेम है, शरीर के प्रति आसक्ति है। उसके उल्टे भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है, तो यहाँ अपराध होता है और वहाँ पाप होता है। जब इस प्रकार तदीय वस्तुओं के प्रति, आश्रय जातीय वस्तु के प्रति, भक्त के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध होता है, तब क्या होता है? वो अपराधी व्यक्ति अपने आप को अधम होते हुए भी अपने आप को उत्तम समझता है, तभी तो करेगा ना अपराध। अरे हम बड़े हैं उससे, हम विद्वान हैं उससे, अपराध करेगा तभी उसके मन में ऐसी भावनाएं आएगी। वो अधम होते हुए भी अपने आप को उत्तम समझेगा, मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझता है।
जब मूर्ख व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है तब क्या करता है वो, उसका प्राकृत बुद्धि का आवरण इतना बढ़ जाता है कि वो अवज्ञा करना शुरू कर देता है, अनादर करना शुरू कर देता है। इसलिए ये अभिमान ये इतना खतरनाक है। शास्त्र कहते हैं कि गुरुदेव के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, ये तो निर्गुण स्थान है, और इस निर्गुण स्थान में रहने वाले जो प्राणीगण है उनके प्रति कोई अनादर करता है, उनके प्रति प्राकृत बुद्धि से उनका अवज्ञा करता है, तो भी अपराध होता है। देखा है गुरु जी को हमने। गुरु जी यहाँ पर आकर के यहाँ के वो हाथ धोएंगे टूटी में, उसमें एक मच्छर भी गिर जाएगा तो भी गुरु जी बोलते हैं तो धामवासी है, धामवासी है। मतलब धाम में रहने वाले जितने भी जीव जंतु वृक्ष राजी है वे भी, वो स्थिति कहाँ आएगा, कब आएगा, वो दर्शन करने का सुযোগ कहाँ मिलेगा। हाँ, तब जाके धामेर स्वरूप स्फुरिवे नयने हैव ब्रजवासी। धाम के उस स्वरूप जब तक हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त नहीं होगा, तब हम यहाँ कितने जन्म भी रहें हमारा धामवास नहीं होगा। और धाम के स्वरूप तभी स्फूर्ति प्राप्त होगा जब इस अपराध से हम लोग मुक्त होंगे। अपराध युक्त होकर के, अपराधोत्थ अनर्थों को लेकर के धाम में हम लोग वास करने का इच्छा लेकर के रहने पर भी धाम वास नहीं हो सकता है। यहाँ के प्रत्येक जो निर्गुण प्राणी है उसमें प्राकृत गुणों का आवरण करके, आरोप करके उनमें दोष देखना, उनका अवज्ञा करने से अपराध तो होगा ही। जब अपराध होता है भाई, जहाँ अनादर करोगे, जहाँ अवज्ञा करोगे, वहाँ पर तो उन महापुरुषों के, उन जीव के, उन स्थान के जो स्नेह है, जो करुणा है, जो कृपा है, उससे अपने आप वंचित होना ही पड़ेगा, उससे वंचित होना ही पड़ेगा। इसलिए अपराध, राध मतलब संतोष है। राध शब्द का जो अर्थ है ना, संस्कृत में संतोष है। जहाँ संतोष नहीं है, जहाँ संतोष अपगत हो गया है, अर्थात जहाँ संतोष दूर हो गया है, वहाँ अपराध हो जाता है। जहाँ संतोष है, संतोष कहाँ है? जहाँ स्नेह है, जहाँ प्रीति है, जहाँ करुणा है, जहाँ कृपा है, वहाँ संतोष है। आप असंतुष्ट होकर के कितना भी कुछ कर लो, कभी भी आपको शांति नहीं मिल सकता है। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम, श्री गुरु और वैष्णवों में संतोष मतलब उनके प्रीति विधान, उनके प्रति हमारा प्रीति का भाव अगर दूर हो गया है तो उसको कहते हैं अपराध। आगे का भी सकल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो